हमारे गांव के पास में लवकुश नगर के कीर्तनकार माट साहब, हमारे बगल में एक महाराज जी क्षेत्र है लवकुश नगर, वहाँ एक कीर्तनकार हैं माता दीन विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा है, ज्ञानी है। बागेश्वर धाम पर कीर्तन करने आए। उनका एक ढोलक वादक था सुरेश, अभी भी है, लेकिन सुरेश अंधा था, दिखाई नहीं देता है उसे। बागेश्वर धाम आया तो मास्टर ने कहा कि तुम यहीं गाड़ी में रुको, धाम पर भीड़ ज्यादा है, हम लोग दर्शन कराते हैं, तुम क्या करोगे, दिखाई तुम्हें देता नहीं, गुम जाओगे, कोई हाथ पकड़े ना पकड़े, छोड़ दे, आफत हो जाएगी, भीड़ ज्यादा है, यहीं रहो। उसने कहा नहीं हम तो जाएंगे, सुरेश ने कहा। तो माता जी ने, श्री मास्टर साहब ने कहा कि आप क्या करोगे, पागल हो क्या? अरे तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, दो व्यक्ति तुम्हारे साथ लगेंगे, हाथ पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें दिखाई थोड़ी पड़ता मंदिर कैसा है, गुरुजी कैसे हैं, धाम कैसा है, बागेश्वर बालाजी कैसे हैं, यहीं रहो, हम लाकर प्रसाद दे देंगे, पालेंगे। लेकिन उसने एक करोड़ों की बात बोली थी। बाबा उस ढोलक वादक ने कहा मास्टर साहब हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये तो तय है कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें मंदिर भी नहीं दिखेगा, पुजारी जी भी नहीं दिखेंगे, गुरुजी भी नहीं दिखेंगे, पर हम फिर भी जाएंगे। तो मास्टर साहब ने कहा क्यों जाओगे? उसने हाथ जोड़कर कहा हमें जरूर नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ, लेकिन हम बालाजी के सामने खड़े हो जाएंगे तो बालाजी को तो हम दिखाई पड़ेंगे, हम बालाजी को दिख जाएंगे, काम हो जाएगा। माई बाप, यही हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी भक्ति दुनिया को दिखाई दे ना दिखाई दे, पर तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे परमात्मा को जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। याद रखना, प्रदर्शन के लिए कथा या भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान के दर्शन के लिए होती, भगवत दर्शन के लिए भगवान की कथा होती है। हम जब आ रहे थे तो हमको नीतेंद्र जी बोले गुरुजी बहुत देर लोग इंतजार करते करते जा रहे हैं, आप अब एक काम करो, आरती भर करके चले जाना। हमने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, कोई जवाब नहीं हमने दिया। हम कहा भैया हमारा जो नियम है वो हम नियम करके जाएंगे,